हिमंता बिश्व शर्मा को लोग पूर्वोत्तर का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहते हैं भाई। उन्होंने असम में राजनीति का खेल ही पलट दिया है, समीकरण बदल दिया है। बाल विवाह के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई हो या मदरसों को स्कूल में बदलने का फैसला, हिमंता ने पोलराइजेशन और प्रोग्रेस को एक ही पटरी पर दौड़ा दिया है। विपक्ष इस कोशिश में था कि ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी को घेरा जाए, लेकिन हिमंता ने इसे असमिया अस्मिता और अवैध घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई बताकर गेम ही पलट दिया है। नतीजा सर्वे में नजर आ रहा है। जहां 38% मुस्लिम, वहां भगवा लहर, पूर्वोत्तर के चाणक्य का चमत्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने बीजेपी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से आगे का रास्ता बहुत साफ दिखता है। हेमंत ने पोलराइजेशन और प्रोग्रेस को एक ही पटरी पर दौड़ा दिया। विपक्ष इस कोशिश में था कि ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी को घेरा जाए, लेकिन हेमंता ने इसे असमिया असीमता और अवैध घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई बताकर गेम ही पलट दिया। नतीजा सर्वे में नजर आ रहा है। 38% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में अगर बीजेपी 48% वोट ले रही है तो ये भगवा लहर नहीं बल्कि भगवा सुनामी है। आइए विस्तार में जानते हैं इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, ये भगवा लहर है या भगवा सुनामी? देखिए, उस राज्य में जहां 38% के करीब मुस्लिम आबादी हो, वहाँ भगवा लहर के संकेत मिल रहे हैं तो ये चौंकाने वाले हैं। सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी वहाँ 50% के आसपास वोट हासिल कर सकती है। असम की राजनीति को समझने वाले जो एक्सपर्ट हैं, उनका भी कहना है कि पहले ऐसा सोचना भी असंभव लग रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले एक बात जरूर कही थी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए मंत्र बन गई। दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ चुनाव नहीं जीतना है, हमें 50% वोट शेयर के लिए लड़ना है। और हिमंता पीएम मोदी का वही सपना असम में पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस राज्य में 38% मुस्लिम आबादी हो, वहाँ कोई पार्टी 50% वोट शेयर का सपना देखे तो सुनने में ये पॉलिटिकल फंतासी जैसा ही लगता है। लेकिन सर्वे देखकर ऐसा लगता है कि हिमंता बिश्व शर्मा ने इसे हकीकत में धरातल पर उतार दिया है। तो है चौंकाने वाली बात। सर, और 15% से ज्यादा मुसलमान हेमंता बिश्व शर्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, 2021 के चुनाव में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के साथ गया था। इसकी बदौलत तब कांग्रेस को लगभग 29% से ज़्यादा वोट शेयर मिले थे। बीजेपी को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन अपेक्षाकृत कम मिलता रहा है, लेकिन सर्वे के आंकड़े इस बार बता रहे हैं कि कुछ तो बदलाव आया है और बीजेपी को इस बार 46% से ज़्यादा वोट मिल सकता है, जो 2021 में सिर्फ 33% के आसपास था। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार असम में इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए 48% वोट ला सकता है, जबकि कांग्रेस 38% पर अटक सकती है। साफ इशारा है कि पूरे मुसलमानों ने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। कुछ जो सहयोगी दल थे उनकी तरफ गए हैं मुसलमान, और कुछ बीजेपी के साथ भी गए हैं। इसीलिए तो 50% के आसपास वोट शेयर आ रहा है। जी सर, तो हेमंता ने ये चमत्कार कैसे किया? देखिए, असम की डेमोग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ करीब 38% मुस्लिम आबादी है। चुनावी गणित के हिसाब से माना जाता है कि अगर ये वोट बैंक एक मुश्त कहीं गिरता है तो बीजेपी की राह मुश्किल होगी। लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा ने इस पॉलिटिकल नैरेटिव को ही बदल दिया है और हिमंता ने 2 मोर्चों पर काम किया है। पहला कि स्वदेशी समुदायों के बीच ये भरोसा जगाया है कि उनकी पहचान सुरक्षित है, और दूसरा लाडली ब्राह्मण और ओरुनोडोई जैसी योजनाओं के जरिए सीधा महिलाओं के किचन तक अपनी पहुंच बनाई है। जब 48-50% वोट शेयर की बात होती है तो इसका मतलब है कि राज्य का हर दूसरा व्यक्ति बीजेपी को वोट दे रहा है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के कट्टर समर्थक नहीं रहे हैं। तो मुसलमानों का वोट ले लेना बहुत बड़ी बात है। सर, तो चाणक्य क्यों कहे जा रहे हैं हेमंता? हिमंता बिश्व शर्मा को लोग पूर्वोत्तर का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहते हैं भाई। उन्होंने असम में राजनीति का खेल ही पलट दिया है, समीकरण बदल दिया है। बाल विवाह के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई हो या मदरसों को स्कूल में बदलने का फैसला, हिमंता ने पोलराइजेशन और प्रोग्रेस को एक ही पटरी पर दौड़ा दिया है। विपक्ष इस कोशिश में था कि ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी को घेरा जाए, लेकिन हिमंता ने इसे असमिया अस्मिता और अवैध घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई बताकर गेम ही पलट दिया है।
नतीजा सर्वे में नजर आ रहा है। जी। तो ऐसे में अब जब किसी पार्टी को 50% वोट मिलते हैं तो विपक्ष की एकता बेनामी हो जाती है। अगर सारा विपक्ष एक साथ भी आ जाए तब भी वो उन्हें हरा नहीं सकता। अब वे स्थिति है जिसे राजनीति में अजय कहा जाता है। असम में अगर बीजेपी 48 से 50% वोट शेयर लाती है तो इसका मतलब है कि वहां अब कोई महागठबंधन काम नहीं आने वाला। आपकी क्या राय है? हेमंता विश्व शर्मा को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।